क्या लॉरेन ने कभी खालिस्तान का समर्थन किया है? क्या लॉरेन ने कभी रेप किया है? क्या लॉरेन ने किसी टेररिस्ट से युक्त होने का कोई अंदेशा कोर्ट को मिला है? क्या लॉरेन ने किसी नशा का व्यापार का इल्जाम लॉरेन बिश्नोई पर है? क्या लॉरेन पर लैंड माफिया का इल्जाम है? क्या लॉरेन ने कभी अपने बयान में किसी मजहब वालों को कोई तकलीफ पहुंचाई है? क्या लॉरेन ने कभी किसी गरीब मासूम को कुचलकर मौत के घाट उतारा है? नहीं, नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के एक जज थे, आर के अग्रवाल। उनका जजमेंट आज मैं पढ़ रही थी, मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था, हु विल डिसाइड हु आर टेररिस्ट और नॉट? कौन डिसाइड करेगा कि वो टेररिस्ट है या नहीं है, या गैंगस्टर है या नहीं है? ये तो कोर्ट और जज डिसाइड करेगा ना। पर लॉरेन का केस तो अभी अभी अंडर ट्रायल है। अभी तो ये साबित नहीं हुआ है कि वो गैंगस्टर है भी कि नहीं है। और मैंने आपको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बताया, पॉलिटिशियन के बारे में बताया। तो जितना बुरा लॉरेन ने नहीं किया है, उससे ज्यादा बुरी बुरी बातें और घटनाएं मैंने प्रूफ के साथ आपको बता दी हैं। आज आप जी जी। इधर ये एक लॉजिकल बात जस्टिस है, बिल्कुल एज ए कानून का लॉ के स्टूडेंट मैं भी इस चीज को समझता हूँ। मतलब ये अभी इस चीज को मैं क्लियर करता चलूं कि डेफिनेटली इंडिया के कानून, जहां का इंडिया का सिटीजन लॉरेंस बिश्नोई है, और इंडिया के कानून के मुताबिक अभी ना तो उसे सजा हुई है, ना ही कोई उसके ऊपर कोई हुआ है कि भाई ये यानी ये एक टेररिस्ट है या एक गैंगस्टर है, अभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जब तक कानून नहीं कहता, ऐसे तो मेरा जिसका दिल करेगा, मैं जिसको दिल करूंगा मैं कहूंगा ये आतंकवादी है, जिसका दिल करेगा मैं कह दूंगा कि ये गद्दार है, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मेरे पे कई दफा फतवे लगे। तो इसका मतलब जो किसी का भी दिल करे, किसी पे भी, नाजिया जी को कोई उठ के कह दे कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के साथ बैठ के प्रोग्राम करती है, पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, इसका मतलब है कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करता किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए, उसका कोर्ट डिसाइड नहीं करता, तब तक वो ऑफिशियली गैंगस्टर। इसका मतलब हम लॉरेंस को गैंगस्टर नहीं कह सकते अभी। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच आर के अग्रवाल जज का मैं आपको जजमेंट बता रही हूं, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी को कहा है कि आज आप टेररिस्ट को छुड़वा रहे हैं, कल आप इसको पद्म भूषण और सम्मानित कर देंगे। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी एक टेररिस्ट था जो अरेस्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, गर्मी से, लू से वो जेल से कोर्ट आते वक्त उसकी मृत्यु हो गई, चक्कर खा करके गिर गया और इमीडिएट हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। आपको पता है समाजवादी पार्टी ने धरना दे दिया और भूख हड़ताल किया कि क्यों, कैसे मर गया टेररिस्ट, मेरा मेरा प्यारा दोस्त टेररिस्ट कैसे मर गया? मुख्तार अंसारी लैंड माफिया टेररिस्ट, जिसने कई रेप करवाए, कई लैंड माफिया का काम करवाया, कई वक्फ बोर्ड की जमीन संपत्ति को हड़प करवाया, कई मासूमों की जान ले ली, मर्डर किया, नशे का व्यापार करता था। लेकिन जैसे ही मुख्तार अंसारी की मृत्यु की बात आई, सारे समाजवादी पार्टी खड़े हो गए, हाय मेरा मुख्तार मर गया, हाय मेरा मुख्तार मर गया। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अगर बिश्नोई समाज को इंसाफ ना मिला तो दंगा भी भड़क सकता है? लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त जो है जेल के अंदर है, लेकिन सलमान खान को जिस तरह से थ्रेट्स मिलते हैं, जो बाबा सदीकी हैं उनका जिस तरह से किलिंग हो जाती है, बिश्नोई समाज इस वक्त इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि वो ब्लैक हिरन वाला जो केस था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चला जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गन डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं, ठीक है। और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला। 27 सालों में तो 27 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतजार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है,
ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज्जत दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज्जत करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फैन है अभी। जो आपको जब इतनी इज्जत देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा। आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरण का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफ़ा ही फटता है। अब ये लावा फट जाएगा, ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहाँ से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी मुसलमानों के साथ ये हो रहा। मगर ये तो देखें ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए। देखिए उसको अपनी गलती माननी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बिल्कुल आधे घंटे का इंटरव्यू देना चाहिए। उसको कहना चाहिए ठीक है जी मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मुल्क में मुझे उनके एहतराम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में हो गया है। अच्छा दोस्तों, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं पूरे लॉरेंस बिश्नोई के मामले में। अब कनाडा कह रहा है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई ने निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, और पूरा लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, ये कैनेडियन अथॉरिटीज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कैनेडियन अथॉरिटीज का ही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा गैंग चल रहा है कनाडा के अंदर, और ये भारत सरकार के आशीर्वाद से यहां पे लोगों को निपटाता है, मरवाता है, ऑर्डर्स पास करता है लॉरेंस बिश्नोई कि इसको मारो, उसको मारो, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहां पे एक्टिव है। पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। 26 टाइम्स दे हैव आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रेडिशन। अब इसमें है क्या क्या मैं आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने नाम भी दिए हैं, गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर सिंह लांडा एंड गुरप्रीत सिंह। ये बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और इनको बोला था कि भाई ये कनाडा में है, इनको वापस भेजो, इंडिया वापस भेजो, दे विल स्टैंड ट्रायल, या यहां पे हम कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। नहीं हुआ यहां पे। अब ये देखो यहां पे यार 26 extradition requests have been shared with the Canadian government over a decade, as well as requests for arrest of some of the individuals at terror charges while also raising security related concerns. Royal Canadian Mounted Police ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इज एक्टिव इन कनाडा और ये इंडियन एजेंट से लिंक्ड है। तो आप समझ रहे हैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनका ये कहना है कैनेडियंस का कि भाई ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इनका इंडियन गवर्नमेंट से या इंडियन एजेंट से इनका लिंक है, और रॉ या किसी और संस्था के कहने पे ये लोग ट्रिगर दबाते हैं। जबकि पिछले 10 साल से भारत सरकार कनाडा से ये कह रही है, 26 बार रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि यार ये बंदे हैं, इसी गैंग के हैं, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के हैं, वापस भारत भेजो। अगर भाई भारत उनका इतने सपोर्ट में रहता कि भाई तुम जाके काम करो अपना कनाडा में, तो उनको वापस क्यों बुलाता, लिख के क्यों देता? एक बार नहीं 26 बार। कनाडा के पास कोई जवाब नहीं है इसका।